ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लोग एएस लेवल का जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यार ये मिशन स्टेटमेंट क्या है और क्यों है। और इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। अगर आप पास पेपर उठाओ तो आई थिंक 2020 से लेके अभी तक आपको तकरीबन इसका 2 बार क्वेश्चन नजर आएगा। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों है? सबसे पहले तो हम मिशन स्टेटमेंट समझेंगे। क्या है मिशन स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं मिशन स्टेटमेंट, और मिशन स्टेटमेंट बनाने से किसको फायदा होता है। सो देर आर डिफरेंट पीपल हु रियली बेनिफिट आउट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। एंड देन आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो है वो बुक हमें ये भी कहती है कि यार मिशन स्टेटमेंट जो है वो बन तो जाती है, मिशन स्टेटमेंट जो है वो बना के एक्सरसाइज तो कर ली जाती है, बट इसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि बुक कह रही है कि मिशन स्टेटमेंट बनाने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो इस सब चीजों को जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि मिशन स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले मैं आपके लिए जो है वो मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ देता हूं, बुक की डेफिनेशन, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इस चीजों को समझ में भी आए कि डेफिनेशन से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेफिनेशन ही वो कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आगे पास पेपर सॉल्व करने में और आगे के मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प आउट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊं मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन पर, तो मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इट प्योरली सेज दैट मिशन स्टेटमेंट, इट इज बेसिकली अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेसेस कोर एम्स। यानी मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, या होती है, या हो सकती है। आई रिपीट, मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। अब उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ क्या होता है? उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है बिजनेस के कोर एम्स। बिजनेस के कोर एम्स का मतलब बिजनेस क्या करने जा रहा है या क्या कर रहा है। उस स्टेटमेंट के अंदर मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें यह लिखा होता है कि बिजनेस के कोर एम्स हैं क्या। नाउ द क्वेश्चन इज, कोई क्यों लिखेगा ऐसी स्टेटमेंट? मतलब क्या जरूरत है? अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत है एक स्टेटमेंट बनाने की या लिखने की? वाई वेस्ट माई टाइम एज अ बिजनेसमैन? मेरे पास 100 चीजें और हैं भाई करने के लिए। मैं पागल हूं कि मैं मिशन स्टेटमेंट बना रहा हूं? तो देर आर सम रीजंस। तो अब आगे अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो तो आगे आपको रीजंस भी नजर आएंगे कि मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, क्यों ऐसी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके अंदर बिजनेस के एम्स लिखे जाते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, दीज आर मेड, व्हाई? बिकॉज दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज, they motivate the employees, and they stimulate interest from people who are outside the business, मतलब outside groups के लोग। अब अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करूं तो मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर बिजनेस के कोर एम्स लिखे जाते हैं, नंबर वन। और ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि इस स्टेटमेंट को पढ़कर एम्प्लॉय मोटिवेट हो सके, और दूसरा, इस स्टेटमेंट से बिजनेस के जो बाहर लोग बैठे हैं उनको पता लग जाए कि एक्चुअली ये बिजनेस जो है वो करने क्या जा रहा है, इस बिजनेस से उनको क्या अफेक्ट हो सकता है। या इस स्टेटमेंट को देख के या पढ़ के बाहर के लोग ये जज कर सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर उनका क्या इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो ये होती है एक मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैं आपके लिए कुछ दो तीन बहुत फेमस बिजनेसेस हैं जिनकी मिशन स्टेटमेंट लिख भी देता हूं, लिखना तो नहीं, खैर बता देता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है फेसबुक की मिशन स्टेटमेंट। फेसबुक ने अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाई, इसमें उसने लिखा है, टू गिव आवर मिशन इज टू गिव पावर टू द पीपल टू शेयर एंड मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड। यानी फेसबुक अपनी मिशन स्टेटमेंट में लिखता है कि हम लोगों को पावर देना चाहते हैं, और लोगों को यह पावर देना चाहते हैं कि वो जो चीज चाहे ओपनली शेयर कर सके और दुनिया आपस में कनेक्टेड हो सके। तो बेसिकली जो भी इंसान फेसबुक की मिशन स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको ही पता लग जाएगा कि भाई ये लोगों को सोशल बना रहा है, ये इसका कोर एम है, और ये लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ये लोगों को ये एबिलिटी दे रहा है, ये पावर दे रहा है कि वो खुल के जो चाहे शेयर कर सके और दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे से करीब हो जाए।
ये है फेसबुक की मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह लेट्स रीड द मिशन स्टेटमेंट ऑफ उबर। उबर कहता है उबर इज इवॉल्विंग द वे वर्ल्ड मूव्स बाय सीमलेसली कनेक्टिंग राइडर्स टू ड्राइवर्स थ्रू आवर एप्स। उबर कहता है हमारी मिशन, अपनी मिशन स्टेटमेंट उबर कहता है कि उबर दुनिया को देखने का तरीका बदलना चाहता है, दुनिया के लोगों के ट्रैवल करने का तरीका बदलना चाहता है। वो राइडर्स को और ड्राइवर्स का, राइडर्स मतलब वो लोग जो कहीं जाना चाहते हैं, और ड्राइवर्स वो लोग जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो आपस में दोनों को सीमलेसली कनेक्ट करना चाहता है। आगे वो अपनी मिशन स्टेटमेंट में लिखता है वी मेक सिटीज मोर एक्सेसिबल, जाहिर सी बात है, ओपनिंग अप मोर पॉसिबिलिटीज फॉर राइडर्स एंड मोर बिजनेसेस फॉर ड्राइवर्स। यानी किसी भी शहर में आप जाएं, उबर आपको सीमलेस कनेक्टिविटी देगा, पूरा शहर घूमे, जिसकी वजह से राइडर्स के लिए घूमना आसान है और ड्राइवर्स के लिए कहीं भी हो, अगर वो उबर पे कनेक्टेड है तो वो अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये है मिशन स्टेटमेंट किसका? उबर का। अब इसको देख के हमें उबर की पीछे की जो है वो माइंडसेट समझ में आ गया कि वो क्या करना चाह रहा है। उसका कोर क्या है? राइडर और ड्राइवर दोनों को कनेक्ट करना, और सिर्फ कनेक्ट नहीं करना एक सिटी में, मल्टीपल सिटीज में कनेक्ट करना, ताकि इंसान कोई भी दुनिया में कहीं भी जाए, वो जाके उबर में बैठे और दुनिया में घूमता रहे। मेरे साथ कितनी दफा हुआ है, आई बीन टू सो मेनी कंट्रीज। कभी भी कुछ भी होता है और कहीं जाना होता है तो आप दुबई में हो, कहीं भी हो, आपने उबर ऑर्डर किया, आप चले गए। उबर को देख के और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई मिडिल ईस्ट में, और उसके अलावा अगर आप थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, तो वहां पर बोल्ट नाम से एक कंपनी भी है। तो इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज है। पाकिस्तान में जैसे हमने देखा बियांगो आ गई है, इन ड्राइव आ गई है, बाइकी आ गई है। ठीक है ना? तो ये उबर को देख के आई। सो उबर की मिशन स्टेटमेंट को देख के हमें क्या पता लगता है? वो ड्राइवर्स को और राइडर्स को कनेक्ट करना चाहता है सीमलेसली, ताकि ड्राइवर का बिजनेस जनरेट हो, राइडर को कन्वीनियंस मिले, और दुनिया में कहीं भी हो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यह है मिशन स्टेटमेंट ऑफ उबर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मिशन स्टेटमेंट क्या है? मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको पढ़कर बिजनेस के कोर एम्स के बारे में पता लगता है, जिसके देख के एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, और जो बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं उसको बिजनेस के बारे में एक आइडिया हो जाता है कि बिजनेस क्या है, क्या करने जा रहा है। और बाहर वाला बंदा उस स्टेटमेंट को देख के ये देख सकता है कि मेरा कोई ना कोई इसमें कहीं ना कोई कोई इंटरेस्ट निकलता भी है या नहीं निकलता। ये है मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब मिशन स्टेटमेंट क्यों बनानी चाहिए ये तो मुझे समझ में आ गया। मिशन स्टेटमेंट, अब मिशन स्टेटमेंट भी देखो एक शशका ही है, काइंड ऑफ, अगर देखा जाए तो शशका है। ये शशका आपको बड़े बड़े बिजनेसेस में नजर आएगा। आप इमेजिन करो अपने गली मोहल्ले के चाय वाले के पास आप गए, चाय पी, आपने बोला ब्रो एक बात बता, तेरी बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट क्या है? वो चाय वाला आपकी शक्ल देखे बोलेगा व्हाट, आप व्हाट भी नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या, ये क्या होता है? तो ये मिशन स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंगली इट्स मोर लाइक अ शशका। ये अगर ना भी हो ना, तो इससे कोई आपके ऑपरेशंस पे या बिजनेस की एफिशिएंसी पे या बिजनेस की क्रिएटिविटी पे या इनोवेशन पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जहां बिजनेस 100 शशके कर रहा होता है, वहां पर मिशन स्टेटमेंट भी बनाकर भी एक शशका कर देता है। ठीक है? सो मिशन स्टेटमेंट मैंने ये देखा है नॉर्मली कि बड़े बड़े बिजनेसेस बनाते हैं जिनके पास इतना टाइम होता है कि वो शशके मार सके। या अगर आप इमेजिन करो, आप कहीं किसी मोहल्ले में कहीं चाय पीने गए, आप चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते आपने चाय वाले की दुकान की दीवार पे देखा, वहां पे उसकी मिशन स्टेटमेंट लिखी है। आप देख के बोलेगा क्या फारेगा आदमी, चाय बेच रहा हूं, मिशन स्टेटमेंट लिखी है इसने, रेला है। ठीक है ना? मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चाय वाले की, लेकिन एक एक पॉइंट ये ना कि आपको नजर आता है कि यार ये सिर्फ शशके वाली चीज है। अब देखते हैं आगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्या बुक इस बात को अग्री करती है कि ये मिशन स्टेटमेंट बनाना काम की चीज है या सिर्फ शशका है? बेनिफिट्स में आते हैं। सबसे पहले, जिन कंपनीज ने मिशन स्टेटमेंट बनाई है उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिशन स्टेटमेंट बनाने से वो लोग जो बिजनेस के बाहर में है, वो लोग जो बिजनेस के बाहर है, उनको बिजनेस के बारे में पता लग जाता है। ठीक है? अब इमेजिन करो, आप, खैर उबर इज अ वेरी फेमस कंपनी, तो आप उबर को जानते हैं, आप उबर को जानते हैं, लेकिन अगर आप उबर को ना जानते होते, फॉर एग्जाम्पल का ऐसा होता कि आप उबर को नहीं जानते, ठीक है, तो अगर मैं आपको उबर की मिशन स्टेटमेंट बनाता, जो मैंने आपको भी बताई और सुनाई, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उबर की मिशन स्टेटमेंट सुनते, और अगर इमेजिन करो आपने उबर का नाम भी नहीं सुना, तो आपको मिशन स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही समझ में आ जाता कि उबर क्या करने जा रहा है, सीमलेसली ड्राइवर को और राइडर को कनेक्ट करने जा रहा है।
सीमलेसली ड्राइवर को और राइडर को कनेक्ट करने जा रहा है। ये है उबर। खैर, आपको शायद इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं हुई मिशन स्टेटमेंट में, इसलिए क्योंकि आपने उबर का नाम सुना हुआ था। लेकिन अगर ना सुना होता तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़ के पता लगता है यार ये भी कोई कंपनी है जो इस तरह के मॉडल पे काम कर रही है और अलग 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 सिटीज में ड्राइवर्स को राइडर्स को कनेक्ट कर रही है। सो मिशन स्टेटमेंट बनाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो लोग जो बिजनेस के बाहर हैं उनको बिजनेस का एक आइडिया मिल जाता है कि यार बिजनेस क्या करने जा रहा है। दूसरा, विच आई फेयरली डिसअग्री, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। हाउ? ये मुझे नहीं समझ में आया आज तक। अब मुझे इमेजिन करो, आप एक कंपनी में काम करते हो, उसकी दीवारों पे, उसकी वेबसाइट पे, उसकी आप लॉग इन करते हैं, उसकी जो है वो पीसी के डेस्कटॉप पे, हर जगह पे जो है वो मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपको क्या लगता है, उसको पढ़ पढ़ के एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा? ये प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट मिशन स्टेटमेंट, बट आई पर्सनली थिंक यार मिशन स्टेटमेंट पढ़ने से एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा? ठीक है ना। हाँ, एम्प्लॉय शायद मिशन स्टेटमेंट पढ़ के एक आध दो दिन थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील हो सकता है कि ओ वाओ वी हैव अ मिशन स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू। बट ऑन अ लॉन्गर रन तो मुझे नहीं लगता मिशन स्टेटमेंट पढ़ के कोई इतना खास एम्प्लॉय के ऊपर मोटिवेशन इफेक्ट आता है। वो तो फिर फाइनेंशियल मोटिवेशन है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के एक हजार तरीके हैं। तो आई फेयरली डिसअग्री विद दिस वन। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मिशन स्टेटमेंट से महीना महीना दो महीना शायद कोई इंप्लॉय पढ़ के उसको बड़ा अट्रैक्टेड फील हो और उसको देख के काम करे बहुत मेहनत से कि ओ हो हमें जो है राइडर्स को ड्राइवर्स को सीमलेसली कनेक्ट करना है। बट लॉन्ग रन में बंदा बोलेगा भाई पैसे क्या मिल रहे हैं, एम्प्लॉय बोलेगा मुझे क्या सर्विसेज मिल रही है, क्या मुझे नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये आई थिंक ज्यादा रोल प्ले करेगा एज कम्पेयर टू मिशन स्टेटमेंट। हाँ, शायद लोग अग्री कर सकते हैं कि हाँ भाई मिशन स्टेटमेंट पढ़ने से भी जो है वो एम्प्लॉय मोटिवेट हो सकते हैं। शायद खैर मैं शायद ऐसा बंदा हूं कि मैं मिशन स्टेटमेंट पढ़ के इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे लिए शायद इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मेरे लिए शायद इतना ये रोल प्ले नहीं करता। एंड देन तीसरा, हेल्प्स एस्टैब्लिश व्हाट द बिजनेस इज अबाउट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ग्रुप्स। ये चीज सही है कि जब आप एक मिशन स्टेटमेंट बना लेते हो ना तो बाहर के जो ग्रुप्स है ना उनको पता लग जाता है कि यार इस बिजनेस में मेरा क्या बेनिफिट निकल सकता है, इस बिजनेस में मेरा क्या बेनिफिट निकल सकता है। मिशन स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया हो गया ना कि यार ये कंपनी ये करने जा रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के बाहर बैठे हैं, उनको मिशन स्टेटमेंट पढ़ के अंदाजा हो गया कि यार कंपनी ये करने जा रही है, तो अगर कंपनी ये करने जा रही है तो शायद मेरा इसमें यहां पर ये फायदा निकल सकता है। सो अगर उबर की मिशन स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, सीमलेसली ट्राइंग टू कनेक्ट राइडर्स एंड ड्राइवर्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, और मेरा इमेजिन करो पाकिस्तान के किसी जो है वो नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट का काम है, तो मैं उबर की मिशन स्टेटमेंट पढ़ के समझ सकता हूँ अच्छा ये अलग अलग सिटीज में जाना चाह रहे हैं और वहां पर लोग ड्राइवर्स को राइडर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा ट्रेडिशनल काम है, क्यों ना मैं उबर के थ्रू बात करके उसको अपने शहर में इंट्रोड्यूस करवा के कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी बनाऊं ताकि मेरी गाड़ियां लोगों तक जाए, फार आउटरीच एरियाज में पहुंच सके और मेरे लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट हो सके। ये मुझे मिशन स्टेटमेंट पढ़ के समझ आया। ठीक है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स है हमारे पास जो मिशन स्टेटमेंट के हैं। बट देन मिशन स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दे आर टू वेग एंड जनरल। दे आर टू वेग एंड जनरल। यार अब इतनी जनरल बात की है, आप कैसे असेस कर सकते हो कि यार जो चीज बोली है वो होगी या नहीं होगी? बहुत सारी कंपनीज इतनी जनरल स्टेटमेंट बना देंगे, इतनी जनरल स्टेटमेंट बना देंगे कि आप बोलोगे हाँ बस ठीक है यार, सही है। इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट भी कनेक्ट कर सकता हूं। ये जो मिशन स्टेटमेंट बनती है ना, ये कभी कभी इतनी जनरलाइज बन जाती है कि वर्चुअली आप इसके साथ ना अग्री कर सकते ना डिसअग्री कर सकते। अब आईबीए है, आईबीए की जो है वो स्टेटमेंट है क्रिएटिंग लीडर्स फॉर टुमारो। ठीक है ना। अब यू कैन अग्री यू कैन डिसअग्री, मैं डिसअग्री करता हूं। मैं कहता हूं 90% बंदा जो है आईबीए का निकल के जॉब कर रहा है। आई डोंट थिंक दे प्रोड्यूसिंग द राइट लीडर्स, बिकॉज इफ दे वर दीज पीपल वुड हैव बीन एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया होता। आप मुझसे डिसएग्री कर लो, आप कह लो सर क्या बात कर रहे हो, आईबीए से बंदा पढ़ के प्यून थोड़ी लग रहा है।
वो किसी ना किसी कंपनी में मैनेजर या डायरेक्टर या सीईओ की पोजीशन पे लग रहा है, ठीक है ना। और मैनेजर की पोजीशन या उससे ऊपर की पोजीशन पे वही बंदा लग सकता है जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो। मैं बोलूंगा हाँ, तो बोलेगा आईबीए ने सही तो किया, ऐसा लीडर बना दिया। स्टूडेंट गया था और स्टूडेंट को ऐसा लीडर बना दिया कि वो मैनेजर लग गया। तो वो अग्री कर रहा है, मैं डिसअग्री कर रहा हूं। कहा वर्चुअली ना अग्री करोगे ना डिसअग्री करोगे, इतनी जनरलाइज स्टेटमेंट है। बट देन अगेन इस मिशन स्टेटमेंट का एक डिसएडवांटेज और ये भी कहता है कि भाई इट्स जस्ट अ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। ये बुक कह रही, मैं नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ सच का है। इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज टू मेक पीपल फील गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे जाओ, वहां खूबसूरत सा दीवार के ऊपर उसकी मिशन स्टेटमेंट लिखी हो, फ्रेम के ऊपर लिखी हो, या कहीं लाइट वाइट लगा के कोने में सजा वजा के जो है ना दीवारों पर या सॉफ्ट बोर्ड पर और वेबसाइट पे अच्छी अच्छी तरीके से ना स्टेटमेंट लिखी हो, मिशन स्टेटमेंट। लोगों को पढ़ के लगता है यार कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी जबरदस्त कंपनी है, ओ इट्स सो प्रोफेशनल। सो एट टाइम्स बड़ी बड़ी कंपनी से भी एक ना इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज फॉर देम टू मेक पीपल फील गुड, टू मेक पीपल फील गुड कि हाँ बस ठीक है, कि ना लोगों को बस हमारी मिशन स्टेटमेंट पढ़ के अच्छा लगे। जहां 100 काम किए हैं वहां एक चीज ये भी बना लो, ताकि लोग पढ़े उनको पता लगे हम क्या करने जा रहे हैं, हालांकि पता सबको होगा, ठीक है ना। तो ये पब्लिक एक्सरसाइज भी है ताकि ना लोगों को अच्छा लगे, स्टेक होल्डर्स को बिजनेस के बारे में अच्छा लगे। सो ये थी हम लोगों के पास मिशन स्टेटमेंट, और इस मिशन स्टेटमेंट की जो है दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ओके, मूविंग ऑन। जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है दैट इज एथिकल कोड। अब भाई एथिकल कोड क्या है? अच्छा, सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई। बहुत सारे बच्चों को एथिक्स यानी एथिकल में और इलीगल में डिफरेंस ही नहीं पता। सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, आपको जो है वो बच्चों को एथिक्स का और इलीगल का फर्क ही नहीं पता। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इमेजिन करें आप आज घर जा रहे हैं, सही है, और घर जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर। घर जाते जाते आपने देखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और आपने गाड़ी से उतरते उतर कर देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बंदा मरने वाला है। मरा नहीं है, ही इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है, ठीक है। आपने उतरे, आपने देखा, आपने उसकी वीडियो बनाई, उस मरते मरते इंसान के साथ एक सेल्फी बनाई, गाड़ी में बैठे निकल गए। यू कुड हैव सेव्ड दैट पर्सन, आप उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन आपने बोला यार मेरे पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत मसले हैं। आप गाड़ी में बैठे और चले गए। द पॉइंट इज, आप जब जहां भी जा रहे थे वहां पर आप पहुंचे, और कुछ देर के बाद आपको पता लगा जो बंदा पीछे एक्सीडेंट में आप छोड़कर आए थे वो मर गया, ही पास्ट अवे। आप उसकी जान बचा सकते थे, आपने नहीं बचाई, ही पास्ट अवे। कल को पुलिस आपके घर पर आकर आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि एक इंसान मर रहा था, आपने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। यू डिड समथिंग दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आप उसकी जान बचा सकते थे। यू डिड समथिंग दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ आपने एक काम किया है, आपने काम इंसानियत के खिलाफ किया है, आप उसकी जान बचा सकते थे, नहीं बचाई। अब पुलिस आपको आके कुछ पूछ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में या दुनिया की किसी भी लॉ बुक के अंदर यह नहीं लिखा कि आप भी आपको मरते हुए इंसान की जान बचाना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। अनएथिकल की बात मैं करता हूं। सबसे पहले मैं अनएथिकल की बात करता हूं कि अनएथिकल का मतलब क्या है। अनएथिकल का मतलब है डूइंग समथिंग दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अनएथिकल का मतलब है डूइंग समथिंग दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जाकर कोई काम करना, डूइंग समथिंग दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बट इट हैज नो स्टैंडिंग इन लॉ। यानी लॉ में इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं हो। मतलब आपने अगर किसी की जान नहीं बचाई तो कोई टेंशन नहीं है, आपको पुलिस आके या कोर्ट ये पूछेगा नहीं कि इंसान मर रहा था तुमने उसकी जान क्यों नहीं बचाई।
कोई नहीं पूछेगा। अनएथिकल का मतलब है इंसानियत के खिलाफ काम करना, लेकिन उसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। रिवाइजिंग द एग्जाम्पल, आप जा रहे थे गाड़ी में, आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है, बंदा मरने वाला है, मरा नहीं है। आपने बोला ओ माय गॉड, बेचारा बहुत तकलीफ में है। आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी रिवर्स की, उस पर चढ़ा दी, उसको मार दिया। कल को पुलिस आपके पास आई, ये क्या किया तुमने? आप बोलो मरने वाला था, इतनी तकलीफ में था, आधे घंटे बाद मरता, मैंने फौरन मार दिया। आधे घंटे की तकलीफ मैंने उसकी आसान कर दी। तो अब आपको लॉ पकड़ेगा। वो बोलेगा आपको किसने राइट दिया टू एंड समवन्स लाइफ व्हेन इट वाज नेचर्स फॉल्ट? आपको किसने राइट दिया? यू डोंट हैव राइट। आपको कोई राइट ही नहीं किसी का, किसी की जान लेने का। आप बोलो भाई तड़प तड़प के मर रहा था, मैंने तो उसके लिए आसान कर दिया भाई, आई हैव मेड इट इजी फॉर हिम। तो पुलिस वाले बोलेंगे तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, बिकॉज यू एंडेड समवन्स लाइफ। और लॉ ये कहता है कि आप किसी की लाइफ को एंड नहीं कर सकते, आप किसी की लाइफ को एंड नहीं कर सकते। तो नाउ यू हैव डन समथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ, यू हैव डन समथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो लॉ के खिलाफ जाकर कोई काम करना, आई रिपीट, लॉ के खिलाफ जाकर काम करना इज इलीगल। और इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाकर कोई काम करना, दैट इज अनएथिकल। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपका कॉन्सेप्ट एथिक्स का और लीगल का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू डूइंग समथिंग अनएथिकल, इट मींस दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय लॉ, इट हैज नो पनिशमेंट इन द आईज ऑफ लॉ, बट दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है ना? अगर आप कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है, बट हां वो काम इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक ऐसी काम, ऐसा ऐसा एक्शन करने जा रहे हैं जिसकी लॉ में पनिशमेंट है, आप कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, तो था ही नहीं कि भाई एथिक्स क्या है और इलीगल और लीगल क्या है। सवाल जो हमारे पास एक्चुअल है, आज आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एथिकल कोड। कि भाई ये एथिकल कोड क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज एथिकल कोड। अब मैं आपको एथिकल कोड का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, डेफिनेशन पढ़ता हूं, ताकि आपके लिए जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाए। डेफिनेशन कह रही है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी containing all the rules and regulations, guidelines on staff behavior that must be followed by all employees. एथिकल कोड एक ऐसी गाइडलाइन, एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक होती है जिसके अंदर सारी के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि स्टाफ किस तरीके से बिहेव करेगा, स्टाफ किस तरीके से बिहेव करेगा एक दूसरे के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, लेंडर के साथ, मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको किसी किस्म का ऐसी हरकत ना हो कि वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी जाके उनको कोई नुकसान पहुंचा रही हो। ये बड़ी बड़ी कंपनी में होता है। देयर इज अ प्रॉपर बुक। इमेजिन करो पाकिस्तान, पाकिस्तानी बोलेगा पागल है, ये भी को फॉलो करने की चीज है। कंपनी चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स दे रहे हैं, बस बहुत है। ये एथिक्स वेथिक्स क्या है भाई? पागल, हम इतने फारे के पूरी एक बुक बनाए जिसमें हम एम्प्लॉय को पूरी इंस्ट्रक्शंस दें कि कौन किसको किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ किस तरीके से एथिक्स के साथ बिहेव करेगा। नो 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 नो, पाकिस्तान में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती। हाँ हो सकता है मे बी इफ यू गो टू अ मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में काम करे, यूनिलीवर, पीएनजी, उनके पास होंगी। वो भी इसलिए नहीं होंगी कि वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसलिए होंगी क्योंकि वो जिस ओरिजिन से आ रहे हैं वहां पे इन चीजों को फॉलो किया जाता है, वहां पे आपको ये सब चीजें मिलती है। तो शायद उन्होंने पाकिस्तान, शायद क्या डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए तो बनाई होगी, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सो एथिकल कोड इज बेसिकली अ प्रॉपर गाइडलाइन, इट्स अ प्रॉपर बुक काइंड ऑफ थिंग, जिसके लिए पूरी चीजें लिखी होती है कि स्टाफ किस तरह से बिहेव करेगा, किस किस के साथ कैसे कैसे बिहेव करेगा। और ये ऐसी गाइडलाइन बुक होती है जो हर एम्प्लॉय ने फॉलो करनी करनी है, इसमें कोई छूट नहीं है। अच्छा, अब सवाल तो ये है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई एथिकल कोड क्या है।
लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 2 मार्क का सवाल है। हो सकता है एग्जाम में पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताओ कि भाई अगर कोई कंपनी एथिकल कोड फॉलो कर रही है, अगर कोई कंपनी एथिकल कोड फॉलो कर रही है स्ट्रिक्टली, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? नहीं, अगर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी प्रॉपरली जो है एथिकल कोड फॉलो कर रही है कि नहीं भाई हम तो एथिकल कोड करेंगे ही करेंगे फॉलो, हम एथिक्स के साथ चलेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द गाइडलाइंस फॉर हेल्पिंग आउट ह्यूमैनिटी, हमने कोई ऐसी हरकत करनी नहीं है कि कोई हमसे नाराज हो, हर चीज करेंगे इंसानियत के फेवर में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारा सप्लायर हो, वेंडर हो, ये हो वो, सबके साथ हम एथिकली लेके चलेंगे। तो अगर इतने ज्यादा अगर एथिकल कोड्स को फॉलो किया जाएगा, अगर इतना ज्यादा एथिकल कोड को फॉलो किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब हम एक एक करके प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या भाई। एथिकल, यूजिंग एथिकल एंड फेयर ट्रेड सप्लायर्स कैन ऐड टू बिजनेस कॉस्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर। सैमसंग ने बिफोर कोविड ये अनाउंस किया कि भाई वी टेक इनटू अकाउंट द एक्शंस ऑफ आवर कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। हम बहुत ज्यादा इस चीज को सीरियस लेते हैं कि सैमसंग कंपनी से सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो हम तो एथिकल हैं ही हैं। लेकिन हमें यह भी पता लगा है कि हम कोई 150 या 200 कंपनी से रॉ मटेरियल लेते हैं, वो कंपनीज अनएथिकल है। तो सैमसंग ने अनाउंस किया कि आज के बाद हमारा अगर कोई भी सप्लायर किसी किस्म की भी कोई अनएथिकल एक्टिविटी में पाया गया, या उसने किसी किस्म की कोई अनएथिकल एक्टिविटी उसके अगेंस्ट रिपोर्ट हुई, हम उससे माल लेना छोड़ देंगे। या इन सिंपल वर्ड सैमसंग ने अनाउंस किया कि हम आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एथिकल कंपनी से ही रॉ मटेरियल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी कंपनी एथिक्स को फॉलो कर रही होगी, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी बना रही होगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी दे रही होगी एम्प्लॉयज को अच्छे पैसे भी दे रही होगी, हर चीज को फॉलो कर रही होगी। भाई कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी के लिए हर चीज का मतलब है कॉस्ट। कंपनी के लिए हर चीज का मतलब क्या है? कॉस्ट। अगर कंपनी सारी चीजों को फॉलो कर रही है ना, तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर सैमसंग ने यह अनाउंस कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एथिकल कंपनी से ही माल लेंगे, तो एथिकल कंपनीज बोलेंगे भाई एथिक्स के चक्कर में हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई है भाई, तो जब हमारी कॉस्ट बढ़ गई है तो हम आपको रॉ मटेरियल भी महंगा देंगे। और जब वो एथिकल कंपनी सैमसंग को रॉ मटेरियल महंगा देंगे तो सैमसंग की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा रोल होता है यार प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी बना रहा हो, चाय से लेके आईफोन तक, हर बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैटर करती है। तो ये एथिकल सप्लायर्स के चक्कर में सप्लायर महंगा माल देगा, आपको महंगा माल मिलेगा, तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, ब्राइब, रिश्वत। ये बड़ा मसला है भाई, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। यहां पर रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता भाई। आई स्टिल रिमेंबर एन ओल्ड इंटरव्यू जियो टीवी के ऊपर बाय मलिक रियाज। वो कहता है भाई बिजनेस तो छोड़ो, आप रोड पर सब्जी का स्टॉल तो लगा के दिखाओ, कोई ठेला लगा के दिखाओ, बगैर रिश्वत के चला के तो दिखाओ। वो कहता है इस मुल्क में रिश्वत देनी पड़ती है। हालांकि मैं बहुत खिलाफ हूं उसके, लेकिन मैंने देखा है आसपास रिश्वत दिए बगैर काम ही नहीं होता। तो अगर पाकिस्तान में कोई एथिकल बिजनेस आ जाए, बोले नहीं भाई हम रिश्वत के बगैर काम नहीं करेंगे, तो उसका काम ही नहीं होगा पाकिस्तान में। मैं उन बिजनेस की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े लेवल पर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे करेंगे काम यहां पर? अल्लाह माफ करे, टॉप टू बॉटम हर बंदा मिला हुआ है, किस किस से लड़ोगे, किस किस को जवाब दोगे? बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो बगैर रिश्वतों के काम करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, तो बगैर रिश्वत के तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं है। अब तो वो छोड़ो, अब तो प्राइवेट कंपनीज में अलग चक्कर हो गया। अगर किसी सप्लायर को किसी बड़ी कंपनी में माल सप्लाई करना है ना, तो कंपनी के एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं कि यार हमसे कमीशन ले लो, हमारा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, ताकि हम रॉ मटेरियल सप्लाई करें, हमें प्रॉफिट होगा रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, तो हम थोड़ा तुमको भी देंगे। ऐसा है हमारे यहाँ पर। तो एथिक्स फॉलो करना, अगर कोई कंपनी बोले नहीं भाई हम तो एथिक्स के बगैर काम ही नहीं, एथिक्स फॉलो करेंगे, ये आड़े टेढ़े काम नहीं करेंगे हम, तो उसको पाकिस्तान जैसी कंट्री में फिर बहुत मुश्किल है काम मिले। नंबर 3, एडवर्टीजमेंट। भाई बहुत सारी
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट करती हैं। अब कुछ कंट्रीज है जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स बेचना ठीक नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज, यहाँ का कल्चर सोसाइटी डिफरेंट है, लोगों का रहने का, सोचने का, बात करने का, रिएक्ट करने का तरीका अलग है। अब इस तरह की कंट्रीज में जाके आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट की गलत एडवर्टाइजमेंट दोगे तो वो गलत इमेज देती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी दी जाती है कि कस्टमर को लगता है पता नहीं प्रोडक्ट क्या है। मैं मैकडोनल्ड्स की बात करता हूं। कभी आपने मैकडोनल्ड्स की बर्गर की एडवर्टाइजमेंट देखी है? वो इतना अपने बर्गर को फैंटेसाइज करवाते हैं। एक्चुअली अगर आपको पता है, ये जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर की जो आपको बिल बोर्ड्स पे और टीवी पे जो पिक्चर नजर आती है, वो एक्चुअल में बर्गर भी नहीं होता। वो कार्टन, वुड, मार्शमेलो, पता नहीं क्या क्या चीजों को लगाकर उसको पेंट करके आपके सामने लगाते हैं। आपको देख के वो जूसी सा, स्पाइसी सा और बड़ा डिलिशियस सा जो बर्गर नजर आ रहा होता है, वो बर्गर होता ही नहीं है। इट्स अ डमी मेड आउट ऑफ क्ले, कार्टन, पेपर, पत मार्शमेलो, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं एक वीडियो देखी थी, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब आप तो इतना खूबसूरत सा बर्गर देख के गए, जब आपने खरीदा, आपने बोला यार ये क्या है, या रेड बुल आपको बोलता है ओ हो पियो, आपको ये एनर्जी आ जाएगी। मैंने कितनी बार देखा बच्चा बोलता है यार सर पूरी रात जाग के सुबह एग्जाम देने जाऊंगा। मैं पूछता हूँ कैसे? सर रेड बुल पीऊंगा। अबे भाई क्या हो गया तुमको यार? कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या है ये। इट्स अनएथिकल, अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट। सो सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई एडल्ट कंटेंट या इस तरह की कोई उल्टी चीजें 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 दिखाकर ही जो है वो अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गलत इमेज भी पोर्ट्रे कर देते हो अपनी पिक्चर, प्रोडक्ट की, जो उसकी वजह से कस्टमर पता नहीं क्या समझ रहा होता है और एक्चुअल में पता नहीं होता क्या। ठीक है ना? दिस इज अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट। आजकल फेसबुक पे बड़ा आ रहा है कि जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है वो हम इम्पोर्टेड जो है वो लेफ्ट ओवर माल बेच रहे हैं, और ये इसका उसका फलाना, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं। जब आप उनको मैसेज करके पूछोगे भाई क्या सीन है इसका, वो बोलेंगे सर दीज आर मास्टर कॉपीज। अभी मास्टर कॉपी क्या होती है? कॉपी कॉपी होती है भाई। तो ये अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट है ना। आप लोगों को बोलो ही नहीं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि हमारे पास लेफ्ट ओवर माल है, पहले ही लिख दो कि कॉपीज है। ठीक है ना? तो अगर कोई कंपनी अगर एथिकल एडवर्टाइजमेंट पे आए कि नहीं भाई हम साफ सुथरी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उनको थोड़ा सा सेल्स जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है? इसके अलावा अगर कंपनी बोले नहीं भाई हम तो बिल्कुल एथिक्स फॉलो करेंगे, तो भाई फिर जब बिल्कुल एथिक्स फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी दोगे और एम्प्लॉय को अच्छे पैसे भी दोगे, और इस चक्कर के अंदर आपकी जो है कॉस्ट भी बढ़ेगी। एंड देन सिर्फ ये नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय सर पे चढ़ जाए। आपने एम्प्लॉय को बोला मैं पैसे ज्यादा दूंगा, तो एम्प्लॉय आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एथिक्स के चक्कर में आप प्राइसेस फिक्स ना करो। हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा होता है प्राइस फिक्सिंग का चक्कर। आपने देखा होगा रमजान से पहले चीनी शॉर्ट हो जाती है। जो बड़े बड़े चीनी माफियाज हैं, शुगर माफियाज, वो मिलके एक प्राइस सेट कर लेते हैं, उसी प्राइस पर बेच रहे होते हैं। 10 15 20 दिन चिल्ला रहे होते हैं मार्केट में, ओ चीनी शॉर्ट है, चीनी शॉर्ट है। कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा है जो 20 रोजे के बाद पूरे मुल्क में चीनी वापस आ जाती है? वो क्या करते हैं, मिलके एक माफिया एक प्राइस सेट कर लेता है, इससे नीचे नहीं बेचनी। तो वो कंपनीज जो एथिकल प्रैक्टिसेस में होंगी, वो इस तरह की प्राइस फिक्सिंग नहीं करेंगी, वो जेन्युइन प्राइसिंग पे काम करेंगी। अब जब जेन्युइन प्राइसिंग पे काम करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम प्राइस चार्ज करोगे, प्रॉफिट कम होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एथिक्स फॉलो करने के। बट देन अगेन, हर चीज के नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं। वो कंपनीज जो एथिक्स फॉलो करेंगी उनको जेन्युइनली बहुत फायदे हैं। पहला, अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत तमीज तरीके से अगर एथिक्स फॉलो करोगे, तो बहुत बड़ा चांस है कि आपके ऊपर कोर्ट केसेस कम होंगे। भाई देखो, हो तो फिर भी सकते हैं ना। आप बिल्कुल एथिक्स फॉलो कर रहे हो, करते 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 आपकी जो है वो कंपनी में कोई इंप्लॉय गिर गया, मर गया, आपने उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी थी, सब कुछ दिया था, हो गया एक्सीडेंट, तो कोर्ट केस हो सकता है। लेकिन वो कंपनीज जो प्रॉपरली एथिक्स फॉलो करती हैं, आई रिपीट, ऑल ऑफ दोस कंपनीज जो प्रॉपरली एथिक्स फॉलो करती है ना भाई, उनके ऊपर कोर्ट केसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके से काम किया ना।
एम्प्लॉयज को भी फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, प्राइसिंग भी तमीज की कर रहे हैं, सप्लायर से भी अच्छी क्वालिटी का माल ले रहे हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छा बने, प्राइसिंग में भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हर चीज को बहुत तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं यार हमने कुछ भी करना है लेकिन इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ नहीं करना। तो अगर इतना कुछ करके चल रहे होंगे ना, तो कोर्ट केस होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ फिर भी ऑब्वियस सी बात है, इंसान है, कहीं ना कहीं गलती हो गई, हो जाता है, लेकिन कोर्ट केस होने के चांस कम है। दूसरा फायदा, ठीक है ना, अगर आप एथिकली एक्ट करेंगे, अगर आप एथिकली एक्ट करेंगे तो आप ऐसे बहुत सारे इंप्लॉइज हैं जिनको अपने साथ अट्रैक्टेड रख सकते हैं, उनको रिटेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कहते हैं कि यार हमने एथिकल कंपनी के लिए काम करना। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक दिन दोस्त के साथ चाय पी रहा था, ठीक है ना, तो मुझे एक एडी की एम्बुलेंस का ड्राइवर मिला। मैंने उससे पूछा भाई क्या सीन है, क्या चक्कर है। कहता है यार उस जमाने में आई थिंक ड्राइवर को 28-30 हजार की सैलरी मिलती थी, उसको एडी में जो है वो 24 हजार की सैलरी मिलती थी। तो मैंने पूछा भाई इतनी कम सैलरी पे तुम काम करो, तुम तो बेचारे वैसे ही तुम्हारा घर का गुजारा इतनी मुश्किल से है, और तुम जो है वो उसमें भी कम सैलरी पे काम कर रहे हो, क्यों। उसने बोला देख भाई, सीधी सी बात है, मर जाऊंगा लेकर तो कुछ नहीं जाऊंगा, पैसे ज्यादा कमाऊंगा तब भी खर्चा पूरा नहीं होगा, कम कमाऊंगा तब भी खर्चा पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम मरने के बाद अल्लाह को ये तो बता सकता हूं ना कि जिंदगी में कुछ कर सका ना कर सका, ये जो हर महीने 3-3 4-4 हजार रुपए मैं जानबूझकर एडी से कम सैलरी विड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि मेरा ये सदका जारी है। मरने के बाद बोल सकूंगा अल्लाह कुछ नहीं कर सका, अपनी सैलरी का एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो मैंने सदका कर दिया आपके लिए। कहता है कि मुझे पता है मेरी कहीं भी जाऊंगा 28-30 हजार की लग जाएगी नौकरी, मैं जानबूझ के ईदी में 3-4 हजार 5 हजार 6 हजार कम पे काम कर रहा हूँ, मेरा ये सदका जारी है लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। मैं चाय पीते पीते मैं लो भाई क्या बात है भाई, देयर आर पीपल आउट देयर। तो जब आप एथिकल एथिकल कंपनी की बात करते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ एथिकल कंपनी के लिए काम करें। अगर किसी एम्प्लॉय को पता है कि यार ये एथिकल कंपनी है, ये सोसाइटी की बहुत मदद करती है और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करती है, तो अगर कुछ ऐसा सीन है ना, तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज है जो कंपनी के लिए रिटेन हो जाएंगे, काम छोड़ के नहीं जाएंगे, अच्छे बुरे हालात में वो काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी एक फायदा है। एंड देन अगेन, वो बहुत सारी कंपनीज जो है जो एथिक्स को फॉलो कर रही होती है, आई रिपीट, वो बहुत सारी कंपनीज जो एथिक्स को फॉलो कर रही होती है, ऐसा भी होता है कि वो इसको अपना एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म भी बना लेती है। वो बड़ी, जैसे सैमसंग की मैंने आपको बात की, उन्होंने इतना ओपनली जो है वो डिस्कस किया और एडवर्टाइज किया कि हम जो सिर्फ एथिकल सप्लायर से माल लेंगे और ये और वो फलाना ढिमाका। चुपके से भी तो कर सकते थे, खामोशी से भी तो कर सकते थे ना ये काम। अपने सप्लायर्स को बोलते भाई जो एथिकल है काम करेंगे, नहीं है नहीं करेंगे। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने पता था हम एथिकल काम तो करने जा रहे हैं, क्यों ना इसका ढिंडोरा पीटा जाए और उसको अपनी मार्केटिंग कैंपेन में कन्वर्ट किया जाए, जिससे हमारी मार्केट में ब्रांड इमेज और स्ट्रांग हो जाएगी कि यार सैमसंग जो है वो तो ह्यूमैनिटी के लिए इतना फेवर करता है, वो एथिक्स को फॉलो करता है और ये करता है वो करता है। लोग जानबूझ के जो है करते हैं ताकि जो है वो उसको अपनी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर सके। एंड देन इसके थ्रू आप कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर लोग ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ढूंढते हैं ऐसी कंपनीज जिन जो एथिकल हो। वो कहते हैं माल लेंगे तो एथिकल कंपनी से लेंगे वरना नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रेफर करते हैं टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम एथिकल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज है, मैं डॉकर्स की अगर बात करूं, डॉकर्स का बहुत सारा जो कॉटन है वो रिसाइकल्ड है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर वो डॉकर से खरीदते कि यार चलो ये पोल्यूशन कम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत जो है वो एथिकल काम कर रहा है, वो जानबूझ के जो है वो डॉक्टर से माल लेते हैं। तो एट टाइम्स ये एथिक्स फॉलो करने के चक्कर में जो है ना, आप उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हो जो बड़ा एथिक्स को फॉलो करते हो, कहते हैं यार ये कंपनी एथिकल है, चलो इससे माल खरीदना शुरू करते हैं, दूसरी को से खरीदना बंद कर देते हैं। तो दिस कैन अगेन कैन बी अ वे टू जनरेट मोर सेल्स। तो ये था हम लोग के पास एथिकल कोड और एथिक्स फॉलो करने के प्रॉब्लम्स और एथिक्स फॉलो करने के बेनिफिट्स।